हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो लीजिए, आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। जैसा कि आप सभी लोग मुझसे ये बोल रहे थे, जो भी एमबीए स्टूडेंट्स थे, कि मैम एमबीए, एमसीए, एलएलएम, फार्मेसी, इनका प्लीज़ वीडियो बना के दे दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एमबीए के इतने कॉलेजेस भी नहीं हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं हैं, हम क्या करेंगे, एमबीए कोर्स कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके। तो बेसिकली सारे ही क्वेश्चन का जो समाधान है वो इस वीडियो में है। आप इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल निचोड़ के लेके आई हूँ मैं। मतलब जो एमबीए है, आपके कितने मार्क्स होंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर कम मार्क्स होंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब पूरा ऑनेस्ट आंसर मैंने इसमें दे दिया है। और आपके पास, आपको अगर लग रहा है कि आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दे दिया है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेटा उसके लिए भी मैं आपके पास ऑप्शन लेके आई हूँ कि अगर आपने दे दिया है और आप फिर से पढ़ के कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, तो बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी अभी काउंसलिंग शुरू भी नहीं, मतलब उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी आपके पास 2 से ढाई महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो वो सब लास्ट तक मैं आपको ज़रूर से बता दूंगी। मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर किया है, एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में क्लियर किया है। और अगर आपके मार्क्स 70, 80, 90 इतने होंगे, कौन सा आपको इंस्टीट्यूट या प्राइवेट या स्टेट या फिर सेंट्रल, सब कुछ, मतलब सेंट्रल, प्राइवेट, स्टेट के बारे में भी मैं बता रही हूँ, स्टेट और प्राइवेट में भी। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगी, नहीं, इसमें सारी ही यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई है, जो कट ऑफ, मतलब मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ जो है उसके लिए दूसरा वीडियो बनाना है, बट जो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। प्लस जो भी प्लेसमेंट्स हैं, जो भी स्कॉलरशिप हैं, इन सब के बारे में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउ करती हैं इन सारी चीज़ों को, हर एक एक चीज़ मैंने यहाँ निचोड़ के रख दी है। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए, आप लोग जो मुझसे एमबीए और एमसीए प्लस एलएलएम और फार्मेसी के लिए बोल रहे थे, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली एमबीए वाले बच्चों के लिए है। एमसीए, एलएलएम और फार्मेसी के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, आज के ही दिन उनका वीडियो अपलोड हो जाएगा। उनके लिए भी बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बस एमबीए इसलिए स्पेसिफिकली बना रही हूँ क्योंकि एमबीए का बहुत ज़्यादा कंटेंट था, इसलिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल निचोड़ के लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको पता है, सीयूईटी पीजी में, मतलब एमबीए कॉलेजेस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, जो हैं वो आपको पता ही है, जैसे टेस्ट डीएवी है इंदौर में जो है, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, एकेटीयू है, आईटी है। इन सब में क्या है, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें ऑलमोस्ट बच्चों को चाहिए होता है कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी मिल जाए तो बेटर है, एमबीए हमारा अच्छा हो जाएगा, प्लेसमेंट्स भी हो जाएगा और आराम से हम आगे सेटल भी हो जाएंगे। सारे बच्चों का ये एम होता है। लेकिन क्या हो जाता है, अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो किस में अप्लाई करना है, ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हो जाते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं लो मार्क्स, टॉप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ, और जीडीपीआई और एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे क्या है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ लिखी हुई हैं, ये इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं बेटा जहाँ पे जो एमबीए प्रोग्राम है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आंध्र प्रदेश, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश है, जो हरियाणा है, जो हिमाचल प्रदेश है, जो राजस्थान है, साउथ बिहार है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो एकेटीयू है ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है। इसमें आपके कुछ कॉलेज, वैसे कॉलेजेस बहुत सारे आते हैं, बट कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं और वहाँ पे कम मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल सकता है। प्लस मैं ये भी आपको बता रही हूँ इसमें कि सीयूईटी के थ्रू भी और डायरेक्ट एडमिशन भी कैसे आप कराएंगे। ठीक है, प्लस मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो गोरखपुर में है, इसमें प्लेसमेंट्स बहुत सारी आती हैं, इसका भी ध्यान रखना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसमें भी एमबीए होता है और अच्छा और बहुत सही यूनिवर्सिटी है। प्लस बाबू बनारसी दास, जो जिसको हम बोलते हैं बीबीडी, जो लखनऊ में है। अब मैं इसके बारे में, ये जो 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन किया है, इसमें मैंने 120 to 130 मार्क्स लिखा है, 110 to 120 लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या है। फिर मैंने यहाँ पे लो मार्क्स लिखा हुआ है 100 to 120। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे देखा लिखा हुआ है लो मार्क्स 100 to 120। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है वो प्लेसमेंट कराती है, प्लेसमेंट्स देती है। प्लस यहाँ पे एक्चुअल कट ऑफ भी कुछ लिख के मैंने रख रखा है, और SC ST के लिए भी मैंने कुछ मार्क्स लिख रखे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब तो मैं ठीक है, बट ये सब क्या है। ओके, यूनिवर्सिटीज़ तो समझ आ गई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ को टिक करूँगी। उत्तर प्रदेश, जो सॉरी हिमाचल प्रदेश वाली यूनिवर्सिटी है, ये एमबीए के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट बहुत दूर पड़ जाती है तो बच्चे जाते नहीं हैं, तो वहाँ के
इतने अच्छे रिव्यू फिर आ नहीं पाते हैं। जितने भी बच्चे वहाँ पे हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बोलेंगे, MBA प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। प्लस मैं कल चिल्ला के राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वो MBA में प्लेसमेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बढ़िया कोर्स कराया जाता है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है इसके बारे में। प्लस यहाँ पे एक मैंने यूनिवर्सिटी बताई है BBAU, मैंने आपको BBAU के लिए भी बताया था कि मैं एक एक चीज़ इसके बारे में क्लियर कर दूंगी। तो अभी हम यहाँ पे BBAU को छोड़ देते हैं, ठीक है। BBAU जो लखनऊ में है उसको भी हम छोड़ देते हैं, जो दिल्ली में उसके लिए भी मैं बात कर रही हूँ उसको हम अभी छोड़ देते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के दूंगी जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी, तब मैं इसके बारे में अच्छे से बता दूंगी। अभी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके बारे में आप देख लीजिए। प्लस ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप MBA ले सकते हो, MBA के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, इतनी चीज़। अब आप सोच रहे हो कि मैम 120, 130 और 110 और 120 क्या है। देखिए जो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपके इतने मार्क्स हैं CUET में तो यहाँ सारे चारों यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मतलब आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ के। जब भी काउंसलिंग प्रोसेस इनकी शुरू हो रही है तो आप तुरंत यहाँ के फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आपके नहीं पहले दूसरी लिस्ट में तीसरी लिस्ट में आपका नाम आ ही जाएगा। अगर आपके 110 से लेकर के 130 तक की मार्क्स हैं तो 110 से स्टार्टिंग अगर हो रही है आपके मार्क्स ही, तो यहाँ ये 4 यूनिवर्सिटीज़ में आप कर सकते हैं अप्लाई, और यहाँ पे हो सकता है आपका एडमिशन, ठीक है। प्लस अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लो मार्क्स 100 to 120, 100 to 120 वाले बच्चों का कहाँ एडमिशन हो सकता है। तो देखिए 110 से लेकर के तो मैंने आपको बता दिया है। 100 to 120 जो आपकी गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, आप एक बार उसमें भी ट्राई कर सकते हो। गोरखपुर में 100 नंबर वाले बच्चों को भी लिया गया था, तो इसलिए मैं आपको 100 यहाँ लिख के लेके आई हूँ। मतलब लो मार्क्स इन द सेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके 100 से स्टार्टिंग हो रहे हैं MBA में तो आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं ये सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें। और जो ये मैंने यहाँ लिखे, देखिए इनमें जो ये AKTU है, AKTU में थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ जो होती है वो कम होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि AKTU में अगर डायरेक्ट कराएंगे तो आप 70 से 80 मार्क्स भी अगर लाए होंगे या 60 से 80 मार्क्स भी लेके आए होंगे तो यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं। बट अगर CUET के थ्रू कराएंगे तो आपको 120 से लेकर के 140 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, है ना ये चीज़। तो इसके बारे में मैं अभी एक एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वो प्लेसमेंट्स लाती है, अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं वहाँ के। और पिछली बार का मतलब 11 LPA ईयरली इन्होंने एक प्लेसमेंट था पिछली बार का, तो 11 LPA ईयरली इन्होंने वो कंडक्ट कराया था, जो भी इनकी प्लेसमेंट थी उसकी सैलरी। फिर मैं एक्चुअल कट ऑफ आपको बता रही हूँ कि अगर MBA आपको करना है तो भाई 120 से लेकर के 130 या 110 से लेकर के 130 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। 110 वाले बच्चों को भी कभी कभी हटा दिया जाता है, बट इस बार पेपर आपका 300 का हुआ है, इसलिए मैं आपको 120 या 110 में नाम बोल रही हूँ, ठीक है। अब मैं SC ST की बात कर रही हूँ कि SC ST जो बच्चे हैं उनके सिर्फ वो 70 और 80 मार्क्स भी होंगे तब भी यहाँ पे जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग है, उनके होने के चांसेस होंगे, ठीक है। इतनी सी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। प्लस अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ एनालिसिस करी है, हर एक चीज़ मैंने बिल्कुल क्लियरली बताई है, और जो बता रही हूँ वो सच है। जैसा कि अगर मैं आपको बात करूँ जो AKTU है, AKTU के 4 बेस्ट ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लो मार्क्स कॉलेजेस, जो मार्क्स वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ले सकते हैं। कौन कौन से ये 4 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं? सबसे पहले याद रखना जो AKTU है 2 साल में उसकी फ़ीस है 3 से 4 लाख। अब आप देख लो 3 से 4 लाख जो फ़ीस है वो कौन कौन से हमारे कॉलेजेस हैं। देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मतलब AKTU के अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बट ये 4 कॉलेजेस मैं ऐसे बता रही हूँ जिसमें लो मार्क्स वाले बच्चों को ले भी लिया जाएगा, और कैसे लिया जाएगा इसके बाद भी। जैसे मैंने आपको बोला जो GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये मैनेजमेंट की ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब भी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी मैं आपको बता दूंगी, यहाँ का आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। मतलब इसकी साइट पे अभी ही जा करके आप चेक कर लीजिए। इनकेस मैं नहीं बता पाई तो आपको मैं कॉलेजेस अभी बता दे रही हूँ, आपकी इतनी बहुत हेल्प हो जा रही है। कॉलेजेस आपको बता दे रही हूँ, आप कॉलेजेस देख करके आप साइट पे जा करके सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में एक एक डिटेल जान सकते हैं। प्लस मैं आपको ग्रेटर नोएडा के बारे में ज़रूर से सजेस्ट करूँगी, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मतलब 3 से 4 मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे MBA कर भी चुके हैं और कुछ कर भी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर मतलब सुविधा है, मतलब अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। प्लस मैं आपकी गलगोटिया की बताऊं, देखिए महंगी यूनिवर्सिटी है, मैं बता दे रही हूँ, मैंने आपको फीस पहले ही बता दी, 3 से 4 लाख 2 साल को आपको देना पड़ेगा। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ गलगोटिया जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, गलगोटिया में भी अच्छा है, मतलब प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। मैं प्लस प्लेसमेंट को भी लेकर के बता रही हूँ, ठीक है। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दिया, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी चेक कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश भी चेक कर सकते हो, प्लस मैंने आपको आंध्र प्रदेश की भी बताई है, उसको भी चेक कर सकते हो।
ठीक है। यहाँ पे मैंने अजय कुमार गर्ग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है, ये भी आप एक बार देख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ लो मार्क्स वाले इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपके हो जाते हैं एडमिशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम गलगोटिया तो बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, तो महंगी है बट ये प्लेसमेंट्स भी दिलाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या लिखा हुआ है, एक बार ज़रा बता दीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है CUET का, अगर आप CUET के थ्रू AKTU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर AKTU में CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो बच्चों आपके मार्क्स होने चाहिए 120 to 140, तो आपका यहाँ पे अलाउ करेगा ये AKTU कि आप आ सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 70 से 80 मार्क्स ही, मतलब इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो 70 से 80 मार्क्स भी होंगे तब भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। प्लस कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके साथ। कौन कौन से? आप डायरेक्ट एडमिशन तो ले लोगे लेकिन स्कॉलरशिप की सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप CUET के थ्रू लोगे 120 से 140 मार्क्स वाले बच्चों को, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की सुविधा आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि AKTU में प्लेसमेंट्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ के प्लेसमेंट्स हैं और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है प्लेसमेंट में मेरे स्टूडेंट हैं वो हुए भी हैं और वो दिल्ली में अभी जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो AKTU है ये प्लेसमेंट्स भी अच्छे दिलाती है। इस टाइम पे आप देख रहे होंगे प्लेसमेंट्स बहुत कम हो गए, पहले बहुत सारा प्लेसमेंट्स दिया जाता था बट इस टाइम पे प्लेसमेंट्स बहुत कम हो गए हैं, तो थोड़ा सा आपको इसी की वजह से थोड़ा कट ऑफ जो है वो नीचे गिराई जाएगी। प्लेसमेंट्स कम हो गए इसलिए कट ऑफ नीचे गिराई जाएगी। ऐसा नहीं है प्लेसमेंट्स आते नहीं है, प्लेसमेंट्स से पहले बहुत आते थे बट ऐसे है कि अभी एक का दुक्का आते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे किसकी, ये चीज़ मैंने पूरा निचोड़ आपको बता दिया कि इतने मार्क्स होंगे, इतना इतना होगा तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब बताऊंगी ना तो मैं आपको पूरी कट ऑफ बता दूंगी, पूरा एक चीज़ किस यूनिवर्सिटी में कितने नंबर होने चाहिए और कि आपका एडमिशन हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का भी मैं पूरा निचोड़ लेके आऊँगी, ठीक है। अब हम बेटा बात करते हैं कि अगर आपने CUET दे दिया, अब आपको अगर लग रहा है कि मेरे पास कोई चांस नहीं है डायरेक्ट एडमिशन लेने के अलावा, है ना, कि मैम डायरेक्ट एडमिशन फिर मैं ले लूँगा, एक बार आप मुझे बता दीजिए क्या कोई और चांस है। चलिए मैं आपको चांस बता रही हूँ। मैंने बोला नाउ यू हैव वन मोर बेस्ट चांस। अगर आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, आप अभी 2 से 2.5 महीने हैं आपके पास, ढंग से बिल्कुल लग के पढ़ाई कर देनी है MBA के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया है बच्चों, अपना कुछ भी शुरू नहीं किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो मैंने आपको बोला कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है अभी उसने अपना कुछ भी शुरू नहीं किया है बेटा। वो उसके फॉर्म जो हैं वो 10 जून से शुरू हो जाएंगे, एग्ज़ाम इसका स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा। प्लेसमेंट्स इसमें बहुत ही बेस्ट है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छे खासे आते हैं, प्लस लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो भी लो है। तो बेटा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि CUET के थ्रू तो मैं कुछ कर नहीं पाया या मैं कुछ कर नहीं पाई, तो अभी आपके पास बहुत ही बढ़िया का चांस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। आप यहाँ पे भरो फॉर्म और 2-2.5 महीने बैठ के चुपचाप पढ़ लो और इसका एग्जाम दे आओ और यहाँ पे आप अपना एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छे आते हैं, फीस भी इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू सबका। मैं आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रेफर करूँगी। अगर आपने CUET में कम मार्क्स गेन करे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। प्लस मैं आपको CMAT के लिए भी बोल रही हूँ। CMAT का तो अभी चलो एग्जाम है मई में, स्टार्टिंग 1 से लेकर 10 मई तक का एग्जाम इसका कंडक्ट कराया गया है। तो जितने भी बच्चों ने भरा है अगर भरा है तो उसके लिए बैठ के पढ़ लो। CUET में अगर कम मार्क्स आए हैं तो उसके लिए पढ़ लो। एक CMAT और एक लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया है। प्लेसमेंट्स फॉर्म अभी शुरू नहीं, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अगर ये हेल्पफुल लगता है, अगर सब कुछ ठीक लगता है, अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिस चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में जानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो MBA के सारे ही कॉलेजेस जो भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लिखी हुई है ना, इसमें कितने कितने मार्क्स पे आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं उनके बारे में बताऊंगी। प्लस अभी मैं नेक्स्ट वीडियो MCA LLM और जो फार्मेसी वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाऊंगी। प्लस आपको कैसे काउंसलिंग करनी है CUET के थ्रू, DU में कैसे काउंसलिंग करनी है, जिनके भी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गई है कैसे वहाँ पर काउंसलिंग अपनी करनी है, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो मिलेगा। प्लस एक और वीडियो मिलेगा जिसमें मैं सारी स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगी। प्लस एक और वीडियो रहेगा जिसमें मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में कोने कोने चप्पा को पूरा एक चीज़ बता दूंगी, ठीक है। मतलब कौन से डिपार्टमेंट में कितने क्या नंबर आने चाहिए, अंदर के साथ सब कुछ एक चीज़ें आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो आप अपडेटेड रहिएगा। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।